कल हम लोग लीफ का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो उसमें हम लोग सबसे पहले लीफ को क्लासीफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ लीफ वेनेशन। वेनेशन मतलब कि लीफ में जो वेन्स है वो किस मैनर में प्रेजेंट है। अगर वो जाले जैसा फैला हुआ है तो उसको हम लोग बोले कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। बट वहीं अगर रिप्स वेन्स जो है वो पैरेलली अरेंज्ड है तो उसको हम लोग बोले कि ये पैरेलल वेनेशन का केस है। जो रेटिकुलेट वेनेशन है ये हम लोगों को डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, बट वहीं जो पैरेलल वेनेशन है ये जनरली हम लोगों को मोनोकॉट्स वाले प्लांट्स में देखने को मिलता है। फिर हम लोग लीफ को क्लासीफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन कि उसमें कट कैसा लगा है। इसमें भी हम लोग दो ग्रुप बनाए, दैट इज सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या आता था, पहला तो वो ग्रुप जिसमें इंसिजन प्रेजेंट ही नहीं है, नॉर्मल लीफ, और दूसरा वो वाला जिसमें इंसिजन प्रेजेंट है बट वो जो ये मिड रिड है, ये बीच वाला जो लाइन जो दोनों को डिवाइड कर रहा है दो के ग्रुप में, अगर उसको वो क्रॉस ना करे तो इन दोनों को हम लोग लिए थे सिंपल लीफ वाले केस में। इसमें देखिए इंसिजन कट लगा है बट ये बीच वाले लाइन तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये दोनों आया था हम लोगों का सिंपल लीफ वाले में। जो अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखे थे वो देखे थे कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या था, इंसिजन जो है वो मिडरिप तक पहुंच गया था। इसमें भी हम लोग दो केस देखे थे, दैट इज एक तो ऐसे सिंपली था जो पाम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा था इस तरीके से, यहाँ से फिर एक अलग अलग, तो ये वाला जो केस है ये हो जाता है पाममेट लीफ का। ये हम लोगों को पाम की तरह स्ट्रक्चर लग भी रहा है, तो ये वाला केस हो जाता है पाममेट लीफ का। और इसका जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आता है सिल्क कॉटन, ठीक है। अब इसी में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पिन्नेट लीफ का। पिन्नेट लीफ में क्या होता है, उसमें पेटियोल एक, हर एक लीफ का अपना अपना एक पेटियोल रहता है, बट पाममेट लीफ में ऐसा नहीं होता है। पाममेट लीफ में वही उसी मिडरिप से सब अटैच रहता है और फिर उसके अंदर फर्दर मिडरिप आते हैं। बट जो पिन्नेट लीफ का केस होता है उसमें एक मिडरिप रहता है, फिर हर एक में अलग से पेटियोल अटैच होता है और फिर वहाँ से फिर अलग से मिडरिप आता है और फिर वो दोनों लीफ को ज्वाइन करता है। दैट इज ऐसा केस, जैसे पहला लीफ तो यही हो जाएगा, दूसरा इस तरीके से, और फिर यहाँ से ऐसे करके लीफ अटैच है, तो ये कहलाएगा पिन्नेट लीफ का एग्जाम्पल। और ये हम लोग को देखने को मिलता है नीम के केस में, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नीम। अब जो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ लीफ के बारे में। उसको क्या हम लोग कहते हैं कि फाइलोटैक्सी। लीफ जिस तरीके से अरेंज है उसको हम लोग बायो में एक टर्म देते हैं कि वो फाइलोटैक्सी है। अब देखिए तीन तरीके का फाइलोटैक्सी देखने को मिलता है, दैट इज अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है, लीफ स्टेम के कभी इस साइड है कभी अपोजिट ऑल्टरनेट साइड है, दूसरे साइड है, लाइक दिस, इस तरीके से। अल्टरनेट का केस है ये। देखिए इसका तीन एग्जांपल आ जाता है, दैट इज मस्टर्ड, गुआवा एंड सनफ्लावर। मस्टर्ड, गुआवा एंड सनफ्लावर ये हम लोगों को देखने को मिलता है ऑल्टरनेट वाले केस में। अब जो इसी में दूसरा आता है वो आता है अपोजिट। इसमें क्या होता है, लीफ जो है वो स्टेम के दोनों साइड, दोनों अपोजिट साइड्स में प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से। अगर एक इधर है तो एक इधर, इधर इधर, एकदम अपोजिट साइड, ये हम लोग को देखने को मिलता है। ये अपोजिट फाइलोटैक्सी हो गया। इसमें दो एग्जाम्पल्स आता है, दैट इज गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। अपोजिट का क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, ये हम लोग को देखने को मिलता है अपोजिट वाले केस में। अब जो तीसरा आता है वो आता है होल्ड, मतलब कि जो लीफ है वो गुच्छे में प्रेजेंट रहेगा। तीसरा क्या आता है, होल्ड। तो उसमें जैसे मान के चलिए स्टेम है, यहाँ पे चार लीफ अटैच होंगे, दो इधर से और दो इधर से, लगा ना ये गुच्छे जैसा बना हुआ है। तो ये हम लोग को ऐसा ही हम लोग को देखने को मिलता है होल्ड वाले केस में, बीच में स्टेम और इस तरीके से लीफ उसमें अटैच रहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एक ही दिया है, दैट इज एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया जो है वो होल्ड का एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले फाइलोटैक्सी क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ को ही हम लोग कहते हैं कि वो फाइलोटैक्सी है। फाइलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। इसमें हम लोग तीन चीज़ें पढ़े। पहला क्या था, ऑल्टरनेट, दूसरा था
अपोजिट, तीसरा था होल्ड। अल्टरनेट का क्या क्या एग्जाम्पल था? मस्टर्ड, गुआवा एंड सनफ्लावर। मस्टर्ड, गुआवा एंड सनफ्लावर, ये किसका एग्जाम्पल था? अल्टरनेट का। अपोजिट में दो एग्जाम्पल था, दैट इज गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस। और होल्ड का एक ही एग्जाम्पल था, दैट इज एल्स्टोनिया। ठीक है, तो फिर इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन। तो उसमें हम लोग देखे थे कि वो दो तरीके से मॉडिफाई होता है, एक या तो टेंड्रिल जैसा अगर प्लांट को सपोर्ट देना है तो, और थॉर्न के कैक्टस जैसा वो बन जाता है, थॉर्न के जैसा वो बनता था फॉर प्रोटेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि लीफ भी किस किस चीज़ में मॉडिफाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन, जो कि हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में भी देखे थे, एक्सिलरी बर्ड का। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लीफ का मॉडिफिकेशन। ठीक है, दोनों का मॉडिफिकेशन ही देख रहे हैं। ठीक है, लीफ मॉडिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो एक्सिलरी बर्ड है इस तरीके से, जैसे मान के चलिए ये लीफ हो गया, यहाँ से एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे छूट गया था कुछ से, तो यहीं पे मेरिस्टेम रह गया था कुछ, तो उसी से बना था एक्सिलरी बर्ड। तो यहाँ से ऐसे करके ये आ जाता था, टेंड्रिल आ जाता था। ये क्या चीज़ को, ये किस चीज़ के लिए था? टू सपोर्ट द प्लांट। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या मॉडिफिकेशन देखे थे एक्सिलरी बर्ड का ही? थॉर्न के केस में, लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे थॉर्न निकल जाता था, पॉइंटेड शार्प स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये लीफ, ये किस चीज़ के लिए था? फॉर प्रोटेक्शन। अब देखिए, अब हम लोग लीफ का मॉडिफिकेशन देखेंगे तो इसका मतलब लीफ जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये स्टेम हुआ, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट, ये पेटियोल जिससे लीफ अटैच होता है, अब लीफ ही मॉडिफाई हो रहा है, तो इस तरीके से लीफ ही बन जाएगा टेंड्रिल। ठीक है, और ये बन गया क्या? टेंड्रिल। और किसी किसी में क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, ये पेटियोल, और इसी में जो ये है ये बन जाता है पॉइंटेड शार्प स्ट्रक्चर, स्पाइन्स। देखिए, अगर हम इन दोनों को देखें तो देखिए एक्सिलरी बर्ड से ये भी बना और टेंड्रिल भी बना और ये स्पाइन भी बना, और इसी से लीफ में भी टेंड्रिल भी बना और स्पाइन भी बना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किन्हीं दो चीज़ों का ओरिजिन सेम हो बट अगर फंक्शन डिफरेंट हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो होमोलोगस है, और अगर दोनों का ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन वो फंक्शन सेम ही करे तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एनालॉगस है। तो देखिए, टेंड्रिल है, ये थॉर्न है, इन दोनों का ये तो सेम है, ओरिजिन तो सेम है, बट ये लोग डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? होमोलोगस। होमोलोगस। और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? होमोलोगस। दोनों का ओरिजिन तो सेम है बट ये लोग काम अपना डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा होमोलोगस। देखिए, होमोलोगस का मतलब ही ये होता है कि उनका ओरिजिन सेम होगा, मतलब वो जहाँ से वो लोग उत्पन्न हुए हैं वो सेम रहेगा दोनों का, लेकिन दोनों दो काम करेंगे, मतलब दोनों का फंक्शन डिफरेंट होगा। बट एनालॉगस हो गया कि दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, मतलब कि दोनों एक जगह से उत्पन्न नहीं हुए हैं बट वो दोनों काम एक ही कर रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे ये देखिए, ये टेंड्रिल है और ये टेंड्रिल, ये दोनों क्या कर रहा है? प्लांट को सपोर्ट देने का काम कर रहा है इन केस ऑफ एक्सिलरी बर्ड एंड इन केस ऑफ लीफ। तो ये दोनों जो सपोर्ट कर रहा है, इन दोनों का देखिए ओरिजिन डिफरेंट है बट काम एक ही कर रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग इसको कहेंगे कि ये एनालॉगस है एक दूसरे के। सिमिलरली ये भी प्रोटेक्शन दे रहा है और ये स्पाइन्स भी प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या हो जाएगा? एनालॉगस। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सिलरी बर्ड का जो टेंड्रिल है और जो थॉर्न है वो एक दूसरे के होमोलोगस है या फिर एनालॉगस है, या फिर आपको एग्जाम्पल दे देगा
कि जैसे एक्सिलरी बर्ड का आपको एग्जांपल दे दिया ग्रेप वाइन, तो हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेप वाइन है वो एक्सिलरी बर्ड ही मॉडिफाई होकर के टेंड्रिल बनाया है और वो प्रेजेंट रहता है ग्रेप वाइन में। आपसे पूछ दिया कि ये ग्रेप वाइन और लेट्स से ये बोगनविलिया ले लिया, तो बोगनविलिया भी एक्सिलरी बर्ड से ही थॉर्नराइज हुआ है। तो देखिए दोनों एक्सिलरी बर्ड से ही मॉडिफाई हुआ है, दोनों का ओरिजिन सेम है बट फंक्शन तो डिफरेंट है। एक प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है और एक प्लांट को सपोर्ट देने का काम कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया कि ग्रेप वाइन और पी मटर जो है वो दोनों एक दूसरे की क्या है, होमोलोगस है या एनालॉगस है, तो उसमें हम लोग कहेंगे कि ये एनालॉगस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। पी जो है वो लीफ से मॉडिफाई हुआ है बट जो ग्रेप वाइन है वो एक्सिलरी बर्ड से, मतलब एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है ग्रेप वाइन, उसका जो टेंड्रिल है, बट जो पी है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है बट काम तो दोनों प्लांट को सपोर्ट देने का ही काम कर रहे हैं ना टेंड्रिल बना के, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लीफ का अदर मॉडिफिकेशन। जैसे अभी हम लोग दो देखे, टेंड्रिल देखे और स्पाइंस देखे। अब हम लोग देखेंगे कि इसका दो मॉडिफिकेशन और होता है लीफ का। ये तो अभी एनालॉगस और होमोलोगस का कॉन्सेप्ट बताना था इसीलिए ये मैंने पहले बता दिया। अब जो हम लोग देखेंगे वो इन जनरल देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो देखिए इसमें बेसिकली 4 चीज़ें आती है, दैट इज टेंड्रिल, स्पाइन, इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड स्टोरेज। टेंड्रिल यही वाला केस जिसमें लीफ जो है वो अपने आप को टेंड्रिल में कन्वर्ट कर लेगा। स्पाइन जिसमें वो पॉइंटेड शार्प स्ट्रक्चर बन जाएगा टू प्रोटेक्ट द प्लांट। तीसरा जो है उसमें क्या होता है, लीफ जो है वो अपने आप को इंसेक्टिवोरस प्लांट में कन्वर्ट कर लेता है, दैट इज जो उसका लीफ है वो इंसेक्ट को खाने वाला बन जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर पिचर प्लांट जो होता है वो लीफ इस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना लेता है। और यहाँ पे मान के चलिए ये कवरिंग हो गया उसका, इसके ऊपर अगर कोई भी इंसेक्ट आके बैठा है, ये देखने में सुंदर होते हैं, इसके ऊपर कोई भी अगर इंसेक्ट आके बैठेगा तो ये अपने आप को कवर बंद कर लेगा और जल्दी से उस जो ऑर्गेनिज्म या जो इंसेक्ट उसके अंदर गया है, उसके ऊपर आया है, उसको वो अपने अंदर ले लेगा और इसका सारा न्यूट्रिएंट्स वो अपने अंदर ले लेगा उसको मार करके। ठीक है, और जो चौथा मॉडिफिकेशन है लीफ का वो है स्टोरेज के लिए, जो कि हम लोग देखते हैं अनियन में या फिर गार्लिक में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, सबसे पहले क्या हम लोग देखें, ऊपर में ही टेंड्रिल इस तरीके से बन जाता है, ये हम लोग को देखने को मिलता है पी प्लांट में। दूसरा हम लोग क्या देखें, स्पाइंस, इसमें ऐसे पॉइंटेड शार्प स्ट्रक्चर बन जाता है, ये हो जाएगा कैक्टस एंड एलोवेरा। तीसरा हो जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट का केस, इंसेक्टिवोरस प्लांट का केस। तो इसमें लीफ जो है वो अपने आप, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, यहाँ से पेटियोल आएगा ही, इस तरीके से प्लांट जो है वो रहता है। इसके ऊपर मान लीजिए कोई इंसेक्ट आके बैठा तो ये अपने आप को बंद कर लेगा और प्लांट का जो ये इंसेक्ट है इसका न्यूट्रिएंट सारा अपने अंदर ले लेगा। तो इसका भी 2 एग्जाम्पल आता है, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दोनों केस हो जाएगा किसका, इंसेक्टिवोरस प्लांट का, वीनस फ्लाई ट्रैप। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखें लीफ का मॉडिफिकेशन, वो देखें फॉर स्टोरेज, खाने को स्टोर करके रखने के लिए। तो ये हम लोगों को 2 चीज़ों में देखने को मिलता है, दैट इज अनियन एंड गार्लिक। अनियन और गार्लिक का जो केस होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि लीफ ही मॉडिफाई हो जाता है और अपने अंदर खाना स्टोर करके रखता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में, कि जैसे फ्लावर जो फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज रहता है उसी को हम लोग टर्म देते हैं इनफ्लोरेसेंस। जैसे हम लोग देखें कि अगर लीफ किस मैनर में अरेंज है तो उसको हम लोग क्या टर्म दिए थे, दैट इज़ फाइलोटैक्सी। बट फ्लावर फ्लोरल एक्सिस पे किस तरीके से अरेंज है उसको अगर हम लोग बायो में टर्म देना चाहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि इनफ्लोरेसेंस टर्म देंगे। ठीक है,
तो इनफ्लोरेसेंस क्या हो गया? फ्लावर अरेंज ऑन फ्लोरल एक्सिस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या हो गया? दैट इज फ्लावर अरेंज ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर किस मैनर में फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो अब देखिए प्लांट में हम लोग को जनरली 3 तरीके का इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, दैट इज सॉलिटरी, रेसमोस एंड काइमोस। सॉलिटरी में क्या होता है? एक ही जो फ्लावर है वो या तो टर्मिनल एक्सिस पे, जहाँ पे शूट जो है वो ख़त्म हो रहा है, या तो वहाँ पे आता है, या नहीं तो एक्सिस पे उसके फ्लावर आ करके रहता है, तो वो आ जाता है सॉलिटरी वाला, वो हो गया सॉलिटरी। अब जो दूसरा आता है वो आता है रेसमोस। रेसमोस में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होते रहता है फ्लावर का, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है। लाइक दिस, जैसे मान के चलिए सबसे पहले हम लोग सॉलिटरी के एग्जांपल सॉलिटरी देखते हैं। तो सॉलिटरी में जो फ्लावर है, जैसे ये हो गया स्टेम, यहाँ पे नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट है, फ्लावर आकर के यहाँ पे लग गया, तो ये हो जाता है कि सॉलिटरी का। अब देखिए इसमें भी 2 तरीके का हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टेम है तो एक या तो टर्मिनल पे जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है शूट, या तो वहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लीफ, और या नहीं तो इस तरीके से साइड में टर्मिनल पे, जैसे यहाँ से लीफ अराइज हुआ तो यहाँ पे वो अटैच है, यहाँ पे आ जाएगा फ्लावर। तो ये जो दोनों केस हैं, ये हो गया टर्मिनल केस सॉलिटरी में भी, और ये हो गया एक्सियल केस। ये दोनों किस में आ जाता है? सॉलिटरी में, मतलब कि एक ही फ्लावर आएगा, या तो वो टर्मिनल पे आएगा या नहीं तो एक्सिस पे आएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इनफ्लोरेसेंस, वो हो जाता है रेसमोस टाइप का। इसमें रेसमोस, रेस से इसमें रेस वर्ड आएगा। रेस मतलब क्या हुआ कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा, मतलब कि फिक्स नहीं रहेगा कि उसके ऊपर कितना फ्लावर आएगा, बट आते रहेगा। जैसे मान चलिए ये स्टेम है, ये पहले छोटा है, तो इसमें रेसमोस में यहाँ पे ऐसे साइड में फ्लावर आया, ठीक है। अब ये यहाँ से ऐसे बढ़ते रहेगा, फिर यहाँ मान के चलिए स्टेम थोड़ा बड़ा हुआ, तो एक ये पुराना वाला फ्लावर तो यहाँ पे है ही, एक ये नया वाला फ्लावर आकर के यहाँ पे लग जाएगा। फिर मान के चलिए और स्टेम ग्रो किया, तो सबसे पुराना वाला तो यहाँ पे है ही, ये यही वाला, और जो नया वाला है वो यहाँ पर, और जो नया वाला है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अटैच होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये अनलिमिटेड ग्रोथ है। रेसमोस में हम लोग क्या देखने को मिलता है? अनलिमिटेड ग्रोथ। रेस से बच रहा है कि अनलिमिटेडली कोई दौड़ते रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये रेसमोस का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड ग्रोथ का, कि इसमें ग्रोथ का कोई लिमिटेशन नहीं है। और जो नया फ्लावर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? लिटरली आ रहा है, मतलब कि ऊपर आ करके नहीं सीखूं। चुप रहो। हो गया इसमें रिकॉर्ड है। मैं सुशी प्लीज। सच बता देखिए तो रेसमस में क्या होता है, जो नया फ्लावर है वो आ करके लेटरली जुड़ते जाता है, उसको हम लोग कहेंगे कि वो रेसमोस का एग्जाम्पल हो गया। रेसमोस में देखिए जो नया फ्लावर है वो आ करके एपेक्स की तरफ जुड़ता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जुड़ता है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्रोपीटल ऑर्डर। अगर फ्लावर आ करके ऊपर की तरफ जुड़ते जा रहा है तो वो जो केस है वो हो जाएगा एक्रोपीटल, मतलब कि ऊपर की तरफ आ करके नया नया फ्लावर जुड़ते जा रहा है। अब जो तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे काइमोस का केस, काइमोस इन्फ्लोरेसेंस का। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये स्टेम है, इसमें एक फ्लावर आकर के यहाँ ऊपर की तरफ लगा। अब तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे सृष्टि, वीडियो बना रहे हैं ना, धीरे धीरे तो क्या कर रही हो। एक फ्लावर यहाँ से ही निकला और फिर यहाँ पे आकर के एक नया फ्लावर लग गया, फिर एक फ्लावर इसी से निकला और फिर यहाँ पे आकर के लग गया। तो मतलब इसका कोई फिक्स मैनर नहीं है कि कहाँ पे जा कर के ये अरेंज हुआ। जैसे मान चलिए काइमोस के केस में क्या होता है, जो नया फ्लावर है वो एपेक्स की तरफ, मतलब कि बेस की तरफ आ करके जुड़ते रहते हैं। जैसे मान चलिए सबसे पहले फ्लावर आके यहाँ जुड़ेगा,
ये हो गया फर्स्ट फ्लावर, ये हो गया सेकंड फ्लावर, ये हो गया थर्ड फ्लावर, फिर जो फोर्थ फ्लावर आएगा वो इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाता है कि लिमिटेड ग्रोथ, जैसे मान के चलिए अनलिमिटेड ग्रोथ तो इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रेसमोस में क्या था, स्टेम बढ़ते जा रहा था और फिर वहाँ से फ्लावर्स आते जा रहे थे। बट काइमोस में क्या होता है, जैसे अब स्टेम तो बढ़ गया जितना बढ़ना था, वहाँ पे जो सबसे पहला वाला फ्लावर है वो यहीं पे आके जुड़ गया, तो अब इसके बाद तो ये ऊपर तो ग्रो नहीं कर सकता है, अब इसके बाद ये साइड में ही ग्रो करेगा। तो इसके बाद तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इसका ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाता है, एक जगह तक ही सीमित रहता है। इसमें जो है फ्लावर जो न्यू फ्लावर है वो बेस की तरफ आकर जुड़ जाता है, एक्सिस की तरफ नहीं जुड़ करके बेस की तरफ जुड़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं काइमोस में जो ऑर्डर होता है वो होता है बेसिपिटल का। बट वहीं हम लोग रेसमोस में क्या बोले थे कि वो एक्रोपिटल ऑर्डर का एग्जाम्पल है, और ये क्या हो जाएगा, ये बेसिपिटल का एग्जाम्पल। ठीक है।